नाम बताएंगे आपका? भगवती महापात्र। क्या हुआ था आपके साथ, कैसे फ्रॉड था? और कुछ मोल नहीं करी से, खर्चा पर्चा कुछ नहीं करी से, इलाज पाती कुछ नहीं करी से। आ 1 लाख और 10,000 निकाली से पैसा। क्या बोल के निकाला? अस्पताल हूँ, बड़े बड़े अस्पताल चापा लू हूँ, कहाँ रायपुर लू हूँ, कहाँ कहाँ लू हूँ, ये सब। और कोई करा नहीं ले मला नहीं ले गया। नहीं ले से। खाने पीने में क्या कैसे वहाँ पे व्यवस्था था? खाना की सोचे दाल भात बस। और सब्जी होती है। और कुछ समस्या? और कुछ तो समझ। आपसे कितना अमाउंट निकाल लिया? कितना पैसा निकाल लिया? 1,10,000। अब वापस दे रहा है, क्या बोल रहा नहीं दूंगा बोला थे। है? क्यों? आधा दूँ कहा थे, आधा नहीं दूँ कहा थे। तो आप शिकायत किए थे? हाँ, कहाँ किए थे? शिकायत यहाँ करे हैं रायगढ़ में। थाना में किए हैं या कलेक्ट्रेट में, कहाँ किए शिकायत? थाना से कॉल लगा जाए और थाना में रिपोर्ट करें। है ना? हाँ। तो क्या क्या समझाइश दी जा रही है? अब देगा, पैसा लग रहा है? हो जानी पता नहीं साहब। आपको उम्र कितना हो रहा है? कैसे हो सवाल। उम्र उम्र कते हो रहा है? 72। क्या नाम है उसका जो आपसे पैसा निकलवाया? रंजीत चौहान। अच्छा। हाँ। और कौन से आश्रम में थे आप? बहुत ज्यादा क्या। क्या नाम है? आसिम बंगाली। उसी का है? हम्म। है ना? हम्म। कितने दिन थे वहाँ पे? 1 महीना। हाँ। तो आप क्या चाह रहे हो, पैसा वापस चाह रहे हो? हाँ, पूरा वापस जा रहा हूँ। ऐसे आश्रमों को बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो इस तरह से आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं? हाँ। ऐसे आश्रम को बंद करना चाहिए शासन को। मीना बुझवारी था। हाँ हाँ, बंद कर दे वो। बंद करना चाहिए ना? हाँ हाँ। ना? हाँ। बुजुर्ग चाह के, चाह 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 हाँ। है ना, हाँ बुजुर्ग का सेवा करने के नाम से लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही है? हाँ तो आप लोग कार्रवाई चाह रहे हैं उसके ऊपर? हाँ, करना। नाम बताइएगा आपका। प्रभासिनी पंडा। आपकी माँ का क्या नाम? भगवती महापात्री। कैसे फ्रॉड हुआ आपकी माँ के साथ? आश्रम आश्रम गई। हाँ। फिर वहां पैसा उसा निकालने लगे, हाँ। फिर वो रोई। गई तो हाँ। फिर निकाल के मैं लाई घर। अच्छा। 1 महीना वहां रही। कितना पैसा निकाल लिए? 1,10,000। तो कैसे, चेक के मार्फत से निकाले कि कैसे निकाले? बैंक लेके। जी। तो फिर उसके बाद शिकायत उकायत कहीं किया आप? उतना टाइम नहीं किए। फिर अब फिर? निकालने के बाद फिर? नहीं समझ लिए उससे। वो हाँ। 1 महीना के बाद दूंगा बोला। हाँ। फिर हम लोग रुके। हाँ। फिर वो नहीं दिया। हाँ। ऐसे कर करके 9 महीना रुके। ठीक है। फिर 9 महीना के बाद कलेक्टर ऑफिस में शिकायत किए। हाँ। जन दर्शन में। हाँ। फिर कलेक्टर साहब बोले कि नहीं, कल 10:30 बजे आना मेरे जिला पंचायत में। हाँ। फिर मैं दिला दूंगा आपका पैसा बोले। ठीक है। फिर हम लोग गए दूसरे दिन तो नहीं थे। कलेक्टर साहब दौरा में गए थे। फिर तीसरे दिन गए। तीसरे दिन गए तो समाज कल्याण वाले को बुलाए। और फिर उनको बुलाए रंजीत चौहान को। फिर वो बहस किया कि ऐसा है, उस उनके माँ को फेंक दिए थे मेरे पास। मैं सेवा जतन किया हूँ, इलाज किया हूँ करके बोला। और मैं आधा पैसा दूंगा, आधा नहीं दूंगा बोला। फिर सीओ साहब बोले कि नहीं, वो आपको सहन करना पड़ेगा। आधा को लो, आधा को लोग नहीं देंगे बोले। और जाओ भगो बोले। तो ऐसा क्यों सीएम सीओ साहब बोले? अब पता नहीं क्यों बोले वो। अब पहले दिन अच्छा बोले थे, हाँ। मैं दिला दूंगा पैसा बोले। और जन दर्शन के दिन अच्छा बात किए, मैं दिला दूंगा पैसा, चिंता मत करो। और फिर गए तो वैसे बोले। तो क्या लग रहा है, किसी के दबाव में है सीओ साहब? पता नहीं अब। थाने में भी शिकायत किए थे? हाँ, थाने वाले बोले कोर्ट का मामला है बोले। चक्रधर नगर थाना। कोई चेक भी दिया था आपको? जी, रंजीत चौहान चेक दिया। फिर हाँ। बैंक में डाले। एक बार डाले बाउंस हो गया, फिर दोबारा डाले बाउंस हो गया। 2 बार। अब क्या बोल रहे अब फिर दूंगा दूंगा बोल रहा है और नहीं दे रहा है। हैं? अब क्या ऐसे आश्रमों को बंद होना चाहिए नहीं? हाँ, होना चाहिए। जो ऐसे सेवा के नाम जी। पे वृद्ध धोखाधड़ी कर रहे लोगों हैं? से पैसा ले रहे हैं।
और रखते समय तो नहीं बोला कि मैं पैसा लूंगा, मैं तो गरीबी लेखा चावल तक भी नहीं लेता हूँ बोला, 1 रुपया हम लोग नहीं खाते हैं बोला रखते समय। और अब ऐसे कर रहा है। हाँ, 15 दिन के बाद फिर बदमाशी किया, 15 दिन रखने के बाद